एक बार देव ऋषि नारद जी घूमते घूमते मथुरा नगरी के करीब पहुँचे। उन्होंने देखा कि राजा कंस बड़ा प्रसन्न हैं। जैसे ही वह उनके राज्यसभा में पहुँचे तो पूछा कि हे कंसराज, आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, इसका खास कारण क्या है? तब कंसराज बोले कि हे ऋषिराज, आज मैंने एक महाभयाकारी बलंकारी दैत्य को गोकुल में अपने काल को मारने के लिए भेजा है, इसलिए बड़ा प्रसन्न हूँ। जब यह बात चल ही रही थी तो उसी समय क्या होता है कि जिसके लिए उसने उस दैत्य को मारने के लिए भेजा था, वही दैत्य मृत अवस्था में राजा के समक्ष आकर गिरा, जिसको देख करके देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, आप तो कह रहे थे कि वो गोकुल में तुम्हारे काल को मारने के लिए गया है, और ये तो खुद ही काल बन करके आपके द्वारे पर पड़ा है, काल के मुंह में चला गया। इस प्रकार चर्चा चल ही रही थी तो उसी समय कंस क्रोधित हो जाता है। उसने एक पूतना नाम की राक्षसी थी, उसको बुलाया और कहा कि गोकुल में जितने भी नवजात शिशु पैदा हुए हैं सभी को मार के आना है। इतनी बात सुनी, पूतना प्रसन्न हो गई, कहने लगी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, अभी जाती हूँ और जितने भी गोकुल के अंदर नवजात शिशुओं ने जन्म लिया है सबको मारकर अभी आती हूँ। इस प्रकार पूतना ने एक परम सुंदर स्त्री का भेष धारण किया, चल दी गोकुल की ओर। जब गोकुल में पहुंची, वहाँ जाकर के उसने अपने स्तनों से जहर लगा लिया और जिस घर में भी उसे नवजात शिशु दिखाई पड़ता वहाँ जाकर के उसको अपना दूध पिलाती और उसको मार डालती। इस प्रकार उसने गोकुल में उत्पात मचाया, मारती गई, बढ़ती गई, चली जा रही है। आखिरकार वह माँ यशोदा के भवन में पहुंची। जैसे ही माँ यशोदा के भवन में पहुंची तो भगवान ने उसे आता देख अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना ने देखा, उठा लिया भगवान कृष्ण के लिए और अपना दूध पिलाने लगी। तो भक्तों, आपको बता दें कि पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया?
इसका एक कारण है। वो क्या है? तो भक्तों, भगवान समझ गए कि पूतना अपनी स्तनों में विष लेकर के आई है। तो उसी समय उन्होंने नेत्र बंद करके भगवान शिव को आराधना की और उनसे कहा, प्रभु आप इस विष पान को पान कीजिए और मैं इसके दूध को पान करता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्रों को बंद किया। इधर जब वह दूध पिलाने लगी, भगवान कृष्ण उसका दूध पीने लगे। जब उसको बहुत देर हो गई, पीड़ा होने लगी, तो वह भगवान कृष्ण को दूर भगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन भगवान तो उससे बुरी तरह से चिपट चुके हैं। जब यह देखा पूतना ने तो जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन भगवान कहाँ छोड़ने वाले थे। पूतना क्रोध में आकर के उसने अपना असली रूप बना लिया और कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ने लगी। उसी समय क्रोध से चिल्ला रही है, दर्द से चहक रही है, कोई बचाओ। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको नहीं छोड़ा और जब उसके प्राण निकल गए तो वह आकर के गोकुल के जंगलों में जाकर के गिर पड़ी। इधर माँ यशोदा ने देखा तो रुदन करती हुई सब गोकुल वासियों को लेकर के आ गए और देखा तो वहाँ भयानक पूतना पड़ी थी। भगवान कृष्ण उसके ऊपर बैठे हुए उसका स्तनपान कर रहे थे। देख करके गोकुल वासियों ने भगवान कृष्ण को पूतना से उतारा, उसको माँ यशोदा जी घर ले गईं, उनका झाड़ फूंक करवाया। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। इस प्रकार हमारी यह कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।